बिल्कुल जी, आज मैं हूं बदियुज़ ज़मा और बात करेंगे आपसे हम जो जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान पहला टेस्ट मैच हुआ है। पाकिस्तान ने फ़तह हासिल की और एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, क्योंकि 5 टेस्ट मैच गुजर चुके थे। पाकिस्तान जीत की पटरी पे नहीं चढ़ सका था और 11 माह बाद पाकिस्तान ने ये कामयाबी हासिल की। मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट एंकर पर्सन आसिफ खान, इनसे हम बात भी करेंगे। आसिफ भाई, किस तरह देखते हैं एक पहला टेस्ट जो पाकिस्तान जीता, क्या जो है इसमें चीज़ें थी जो पाकिस्तान के हक में गई और पाकिस्तान जीता? मेरा ख्याल है बदी काफ़ी चीज़ें हैं पाकिस्तान ने बेहतर की हैं। एक तो बॉलिंग पाकिस्तान की, खासकर जो स्पिन बॉलिंग है वो काफ़ी कारआमद साबित हुई। नुमान की बॉलिंग आपने देखी, यासिर की आपने देखी, लेकिन फिर भी अब भी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए पाकिस्तान की टीम इंतज़ामिया को। फास्ट बॉलिंग ख़ास तौर से आप अगर देख लें, दोनों इनिंग्स में, दूसरी इनिंग में तो फास्ट बॉलर्स ने विकेट ही हासिल नहीं की, और बल्कि और शायद या तो बहुत कम, शायद 4 टोटल जो 20 आउट किए हैं पाकिस्तान ने, उसमें से 14 विकेटें जो स्पिनर की, 14 स्पिनर्स की हैं, बाकी रन आउट हैं और उसके अलावा कम विकेटें हैं फास्ट बॉलर्स की। तो फास्ट बॉलर्स अगर आप दूसरी तरफ देख लें तो जो साउथ अफ्रीका के हैं वो फास्ट बॉलर्स ज़्यादा कामयाब हुए। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि फास्ट बॉलर्स के लिए भी जगह मौजूद थी, लेकिन आपके फास्ट बॉलर्स ने ठीक जगह पे बॉलिंग नहीं की। वरना वो जो एक पार्टनरशिप लगी थी तीसरे रोज़, जिसने ज़रा सी परेशानी पैदा की थी पाकिस्तान की टीम के लिए, वो ना हो पाती। तो अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करनी चाहिए। बाकी ये कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया। ओपनिंग स्लॉट में देख लें, नहीं चल पाए बाबर आजम, उसके अलावा कुछ इतना अच्छा नहीं कर सके। तो बीच में आपको फवाद मिल गए, उसके अलावा अज़हर अली ने किया है, रिजवान ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है, फ़हीम अशरफ बैटिंग में बड़े अच्छे चले हैं, फिर उनकी बॉलिंग आपको परेशान कुन है, उनकी बॉलिंग भी। तो अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं। अच्छा, ये फवाद का इतने से बाद टीम में आना और एक ज़बरदस्त तरीके से खेलना ऐसी सिचुएशन में जब टीम बहुत ज़्यादा मुश्किल में थी, रन्स करना, किस तरह देखते हैं? देखिए, ये तो एक तारीखी इनिंग्स उन्होंने खेली है, क्योंकि बहुत शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मैं बहुत बड़ी बात करूँगा, शायद लगे जावेद मियांदाद एक ऐसा कैरेक्टर था। मैं खिलाड़ी की बात नहीं कर रहा, मैं किरदार की बात कर रहा हूँ। मैंने नहीं देखा कि जावेद मियांदाद के अलावा कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो सर झुका के सिर्फ रन करे और ज़बान से बात ना करे। यहाँ तक कि हम यूनुस खान पाकिस्तान के सबसे बड़े बैट्समैन हैं रन के एतबार से, लेकिन यूनुस पर भी ऐसा मौका आया था कि यूनुस खान भी फट पड़े थे। 2015 आपने कवर किया, बिल्कुल नेशनल स्टेडियम कराची में कहा था कि अपने आप को गोली मार लो। बिल्कुल ऐसा ही। तो ऐसा कभी फवाद आलम ने मौका नहीं दिया। ये मैंने आपसे प्रोग्राम में भी पूछा था कि आप 10 मरतबा फवाद के साथ आप बैठे होंगे, 10 मरतबा आपने कोशिश की होगी कि वो कुछ कहें, लेकिन उस शख्स ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख का ये मुझे लगता है कि दूसरा बैट्समैन है जावेद मियांदाद के बाद। अच्छा, आप इतना मजबूत कैरेक्टर। बिल्कुल। अच्छा, आप समझते हैं कि एक ही चीफ सेलेक्टर को इसका जिम्मेदार कह देना? इससे पहले ही तो 5 से 6 सेलेक्टर ऐसे गुजर चुके जो फवाद आलम को उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। 26 सेंचुरियाँ उस वक्त भी थी और 56 की ओर से वो रन कर रहे थे। तो क्या उनको नजर नहीं आया कि सिर्फ एक हम इंजमाम को ही कहेंगे, इंजमाम ने सेलेक्ट नहीं किया? नहीं, इंजमामुल हक के टाइम में ऐसा मौका इंजमाम के टाइम में भी बिल्कुल आखिर में जाके बना ज़रूर था कि जब यूनुस और मिसबा जब तक टीम में थे और असद शफीक और अज़हर अली भी जब अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो उसमें फवाद आलम को टीम में फिट करना ज़रा मुश्किल काम था उसमें। और एक और चीज़ भी है कि फवाद आलम का एक मौका ऐसा आया था जब सरफराज अहमद इंग्लैंड के दौरे पे टीम लेके जा रहे थे, तो क्या फवाद को टीम में आना चाहिए या साद अली को आना चाहिए, ऐसा मौका आ गया था इंजमामुल हक के दौर में। लेकिन उस वक्त फिर साद अली को मौका दिया गया, वो इसलिए कि उस सीज़न में साद अली ने रन ज़्यादा किए थे। तो शायद ये वजह हो, फवाद का मौका इस मर्तबा ही कुछ इतना बड़ा बना था कि उनको मौका दिया जाना चाहिए और वो उन्होंने दिया। बाकी पीछे आसिफ भाई, ऐसा है कि हम न्यूजीलैंड से भी आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, क्या ये समझते हैं एक जीत ये जो है, मिसबा वकार, बड़ी बातें हो रही थी कि हो सकता है कि टेस्ट सीरीज़ के बाद फारिग कर दिए जाएं, तो क्या उनके लिए बड़ी अच्छा मैसेज है कि वो जीतें? तो अब लोग शायद भूल जाएं, क्योंकि हम शिकस्त को भूल जाते हैं जब हम जीत जाते हैं। तो देखिए, यही तो बात है। आज 2-3 अच्छा आपने सवाल किया ये कि एक जीत के बाद एकदम से ड्रेसिंग रूम की तस्वीरें भी आना शुरू हो गई। पीसीबी का हर ओहदेदार या कोच वो भी तारीफ़ें कर रहा है, चाहे वो यूनुस हो, चाहे वो वकार यूनुस हो या पीसीबी के और लोग हों। इसमें इन सब के लिए भी सबक है। वकार यूनुस के लिए सवाल अभी भी मौजूद है कि फास्ट बॉलिंग ने क्यों नहीं बेहतर किया।
यूनुस के लिए सवाल अभी भी मौजूद है कि आपके जो टॉप के बैट्समैन हैं, जिनकी टेक्निक के बारे में हम कहते हैं कि वो बेहतर है, उन्होंने क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म किया। तो ये सबके ऐसा, ये कलेक्टिव जीत तो ज़रूर है, लेकिन इसमें मैं फिर कहूँगा कि आपको बहुत कुछ सोचने की अभी भी ज़रूरत है, और अभी भी तलवार आप पे लटक रही है। एक टेस्ट मैच बाकी है, टेस्ट सीरीज़ आप हार नहीं सकते, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन और ये भी सवाल खड़ा होता है कि विकेट आप कैसी बनाना चाह रहे थे। जो पहले दिन विकेट कुछ और खेला और दूसरे दिन कुछ और, तीसरे दिन कुछ और, फिर ये कि कप्तानी या जो आपकी हिकमत अमली थी, ख़ास तौर से तीसरे रोज़, आपको याद है आपने पूरा मैच देखा नेशनल स्टेडियम से, नुमान अली को मैं देख रहा था कि वो मुसलसल लेग स्टंप पे बॉलिंग कर रहे थे, मुसलसल नेगेटिव बॉलिंग कर रहे थे। तो वो क्या हिकमत अमली का हिस्सा था वो, जिसकी वजह से उनको विकेट भी नहीं मिली और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक पार्टनरशिप भी लगी। फिर आपने आखिरी दिन देखा कि नुमान अली ने शायद फिर अपनी मर्ज़ी से बॉलिंग की है, बिल्कुल, वो फिर मिडिल में बॉलिंग की, उन्होंने बाहर बॉलिंग की, उन्होंने बहुत उम्दा बॉलिंग की जो हमने पूरे फर्स्ट क्लास सीज़न में उनको देखा। तो जहाँ जहाँ ये हिकमत अमली में कुछ गलतियाँ कहें आप या कुछ कमियाँ हैं, उन पे अभी भी गौर करना है। बिल्कुल आप ये सोच के ना बैठ जाएं कि आपने बहुत ही बड़े कोई तीर मार लिया, क्योंकि आपके जो बड़े बैट्समैन हैं उनकी रैंकिंग नीचे गिरी है। बाबर आजम इस वक्त टेस्ट रैंकिंग में बहुत नीचे चले गए हैं। तो बाबर आजम क्या समझते, कप्तानी का प्रेशर है कि पहली इनिंग्स में भी रन नहीं हुए, दूसरी इनिंग्स में रन हुए, और सेम एक ही तरह से वो आउट हुए दोनों इनिंग्स में, आप देखें तो एक ही इनिंग्स तरह से आउट हुए। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि आप पे सवाल अभी भी खड़े हुए हैं। बाबर आजम को इतना आप कह लेंगे कि उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली बड़े अरसे से, वो न्यूजीलैंड के दौरे पे भी वो बाहर रहे, वो आउट ऑफ टच थे, लेकिन फिर इस पिच के ऊपर ऐसी विकेट पे जहाँ फवाद रन्स कर रहे हैं, अजहर कर रहे हैं, बाबर आजम जैसे बैट्समैन पे ड्यू था, और अब उनको दूसरे मैच में अच्छा, दूसरे टेस्ट में आसिफ भाई किस तरह क्या समझते हैं कि इसी कम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, या फिर फास्ट बॉलर में एक आध फास्ट, पाकिस्तान को किस हिकमत अमली से जाना चाहिए, क्या इसी कम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, या फिर आप समझते हैं कि फास्ट बॉलर जो है उसमें चेंज लानी पड़ेगी हसन अली, क्योंकि बिल्कुल नज़र नहीं आया उनका जो बॉल पहले टेस्ट में उन्होंने की है। अब देखें, ये पिंडी में खेल रहे हैं, पिंडी की पिच के बारे में कहा जाता है कि सीमर्स को मदद वो देती है। इस वक्त इस सीज़न में, इस महीने में सर्दी का मौसम है, उस वक्त विकेट का बिहेवियर कैसा होगा, ऐसा लगता है जो हमने हिस्टोरिकली देखा है कि तेज़ बॉलर्स को मदद तो वहाँ मिलती है, लेकिन अब पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की फॉर्म में जो आपने हसन अली का नाम लिया, वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नज़र नहीं आया। तो दूसरे फास्ट बॉलर हैं आपके पास, ताबिश खान आपके पास मौजूद है, और उसके बारे में चीफ सेलेक्टर कह भी रहे थे कि वो दोनों तरफ गेंद को हिलाने में की सलाहियत रखते हैं। तो ताबिश, एक तब्दीली अगर लगती है मेरे ख्याल से, तो वो ताबिश खान अजहर अली की जगह, इसकी हसन अली की जगह आ सकते हैं। अच्छा, जीते हैं आसिफ भाई तो अब तो केक भी कटा है, उसके बाद रात को सुनने में आया कि मिसबा और फवाद ने दावत भी की है, खिलाड़ियों की बड़ी दावतें भी उड़ाई गई हैं, कढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ भी चली हैं। तो क्या समझते हैं कि एक फतह के बाद इतनी सारी खुशियाँ, अभी तो एक मैच भी पड़ा हुआ है, उसके बाद बड़े आपने टूर करने हैं, तो आप को क्या रिलैक्स होने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या खिलाड़ियों के आपको उसको कह रहे हैं कि इनका जो है माइंड थोड़ा सा चेंज हो? तो हो सकता है कि ये वजह हो, लेकिन ये कि ठीक है, इतना तो चलता है, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा आप एक चीज़ को सर पे नहीं बिठाएंगे अपने। एक चीज़ को अगर आपने सर पे सवार कर लिया तो वो चीज़ आगे जाके आपको नुकसान भी दे सकती है। आपको याद है ना, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद तो आपके पैर ही नहीं लग रहे थे ज़मीन पे, और उसके बाद से आप मुसलसल नीचे आ रहे हैं। आपके जो टॉप के बॉलर से शादाब वो कहाँ चले गए, रोमान रईस कहाँ चले गए, जुनैद कहाँ चले गए, आमिर कहाँ चले गए, यहाँ तक कि हसन अली की फॉर्म कहाँ चली गई, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये जीत एक होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, चाहे जीत हो चाहे हार हो। मैच जब ख़त्म हो गया तो वो ख़त्म हो गया, नया मैच, नया दिन, नई हिकमत अमली, नया प्रेशर, सब कुछ नया होगा, क्योंकि दूसरी तरफ जो टीम। अच्छा, दूसरे टेस्ट में किसको, दूसरे टेस्ट में आप समझते हैं कि पाकिस्तान का थोड़ा सा पलड़ा भारी है, या फिर साउथ अफ्रीका कम बैक कर सकता है? नहीं, अगर रिकॉर्ड के एतबार से देखें तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के अंदर इतने अच्छा परफॉर्म उन्होंने नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ना, नई चीज़ें, आपके ऊपर प्रेशर मौजूद है। अगर जनूबी अफ्रीका ने जितनी बुरी बॉलिंग की थी, अगर आप पहले टेस्ट में आ जाएं, जो फवाद और अजहर की पार्टनरशिप लगी है, उनको बॉलिंग भी कोई इतनी खातिर खा हुई नहीं। दूसरा ये कि इस पिच के ऊपर नया गेंद हो या पुराना हो, सीम नहीं हुआ बॉल ज़्यादा, रिवर्स स्विंग पाकिस्तान के बॉलर्स ने ज़्यादा किया है, तो आपको कंडीशंस भी थी। पिच आपने पिच की पहले बताई थी, हमारे यहाँ कोई ऐसा माहिर पिच बनाने वाले नहीं है, क्योंकि समझ नहीं आता कि फास्ट बॉलिंग पिच है, स्पिनर
पिच है, फास्ट बॉलर की गेंद कभी ऊपर आ रही है, कभी नीचे रह रही है, स्पिनर की गेंद का कोई कुछ समझ नहीं आया कि ये कौन सी पिच थी। अब ये कि इन्होंने क्या सोच के बनाई है, ये सवाल इनसे होना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान में पिच बनाने के माहिर वाला सवाल आपका अच्छा है, क्योंकि इस सीरीज़ से पहले आगा जाहिद को पाकिस्तान ने वापस बुलाया, जो वो आगा जाहिद जो कि रिटायर हो गए थे, क्योंकि जो आपके माहिर क्यूरेटर हैं वो बीमार हैं। तो अब कोई भी नहीं है पूरे पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप में जो पिच बना सके। ये जो हम जहाँ बैठे हैं, स्टेट बैंक का ये ग्राउंड है, बिल्कुल हाँ, इसके जो पिच बनाने वाले हैं ना, वो पाकिस्तान में माहिर समझे जाते हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, एहसन आराई की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो उनकी खिदमत, खैर अब ले ना ले वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मर्जी है, लेकिन बहुत बाहर के ममालिक में ली जाती हैं। इनको बुलाया गया था, केनिया गए थे पिछले साल ही, बिल्कुल सही, वहाँ पिच बनाने। खैर मैं इनकी कोई वकालत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि माहिरीन नहीं है, इसीलिए आपने उस आदमी को वापस बुलाया जिसको जो रिटायर हो गया था। हाँ बिल्कुल, आसिफ खान हमारे साथ मौजूद थे, एंकर पर्सन सीनियर, और इनसे हमारी बात भी हुई पाकिस्तान की जो पहले मैच की फतह है, दूसरे मैच पर भी बात हुई कि किस तरह की हिकमत अमली होनी चाहिए। देखते हैं कि दूसरा टेस्ट पाकिस्तान जीतता है या फिर जनूबी अफ्रीका कम बैक करता है। ये तो 4 फरवरी वाले होने वाले टेस्ट से ही पता चलेगा। लेकिन यही कहा जा रहा है कि जिस तरह की पाकिस्तान टीम ने परफॉर्मेंस दी है, तो पलड़ा जो है वो पाकिस्तान का ही बारी नज़र आता है।